का स्वागत है आज के हमारे लेक्चर जो कि एक एनवायरनमेंट सीरीज़ हमने चलाया है यूपीएससी प्री 2025 के लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमेशा से न्यूज़ में रहा और जो कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके यूपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी हम आगे आगे देखते जाएंगे उसके फैक्ट्स भी समझते जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अब सिर्फ एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन हो, ये वाला जो ट्रेंड है ये अब खत्म हो चुका है। अब क्या होता है कि हर एक सेंटेंस जो है वो आपका एक क्वेश्चन जैसा फ्रेम होता है। हर एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 स्टेटमेंट तो चारों स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये आ गया है कि ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। तो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो ऑल द पेयर्स यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ लोकेटेड है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑल्सो नोन एज कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बोलते हैं इसको? कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्ल्ड्स ओनली प्रोटेक्टेड एंड इंडियाज फर्स्ट टर्टल सेंचुरी है ये। क्या है? वर्ल्ड का ओनली प्रोटेक्टेड एंड इंडिया का पहला टर्टल सेंचुरी है। ठीक है, सेंचुरी हार्बर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन। ठीक है, सेंचुरी, ये जो सेंचुरी है ये किस चीज़ का हार्बर करती है? तो गैंजेटिक डॉल्फिन का। अब आप बताएं कि गैंजेटिक डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस क्या होगा? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप करके आइएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, वो है बक्ता ट्राइब पे। क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये देखिए, इन डार्क शैडो ऑफ अ पावर हाउस ट्राइब्स हु बिल्ड एपी पावर प्रोजेक्ट लिव्स इन डार्कनेस। तो यहाँ पे इन द 1970s मेंबर्स ऑफ 4 ट्राइब्स दैट पोरजा, पीवीटीजी, बक्ता, गौड़ एंड कोंडा डोरा ऑफ ओडिशा माइग्रेटेड टू आंध्र प्रदेश टू वर्क फॉर लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो आपका ट्राइब्स है तो ये ट्राइब भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये जो 2 ट्राइब है ये भी मैं आगे किसी न किसी लेक्चर में आपको करवा दूंगी। अभी के लिए हम बक्ता ट्राइब को देखेंगे। यहाँ पे किसको देखेंगे? तो बक्ता ट्राइब को हम यहाँ पे देखेंगे। बक्ता ट्राइब क्या है? ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यही दोनों जगह पे आपको मिलेंगे। ठीक है, दे सेलिब्रेट ढिमसा फेस्टिवल। वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उन फेस्टिवल का नाम है ढिमसा फेस्टिवल। ठीक है, और इस फेस्टिवल के द्वारा जब फेस्टिवल चल रहा होता है इस टाइम पे वो एक स्पेसिफिक डांस करते हैं। उस डांस को हम बोलते हैं सनकिडी केलबार। क्या बोलते हैं? सनकिडी केलबार। ओरिया लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि आदिवासी ओरिया जो होता है वो लैंग्वेज ये बोलते हैं। ठीक है, उनके द्वारा ये लैंग्वेज बोला जाता है। तो बक्ता ट्राइब कहाँ मिलता है? ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में। फेस्टिवल क्या है? ढिमसा फेस्टिवल। डांस जो इसमें करते हैं उस डांस फॉर्म का क्या नाम है? सनकिडी केलबार। और जो लैंग्वेज बोलते हैं वो ओरिया लैंग्वेज ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? पैंगोंग सोपे। ये टी साइलेंट रहता है इसमें। ठीक है, इंडिया चाइना टू अंडरटेक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। तो ये जो पेट्रोलिंग हो रहा है वो इसी एरिया में हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस क्वेश्चन सेंटर्स ओवर चाइना ब्रिज ऑन पेंगोंग। तो पेंगोंग जो है ये पेंगोंग सो पेंगोंग लेक। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बार बार हमें द हिंदू में देखने को मिला है, तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है इसके फैक्ट्स को लेके। तो इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे है ये? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। कैसा लेक है? तो सॉल्ट वाटर लेक है। लेकिन सॉल्ट वाटर होने के बावजूद भी क्या होता है कि ये विंटर में क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, क्योंकि किसी भी पानी में अगर सॉल्ट डालोगे तो उसका जो फ्रीजिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा सॉल्ट वाटर होने के बावजूद भी विंटर में क्या होता है कि ये फ्रीज कर जाता है। ठीक है, इसका अप्रॉक्स 50% लेंथ जो है वो तिब्बत चाइना में फॉल करता है और 40% लेंथ जो है वो लद्दाख में है फॉल करता है। लेकिन जो रेस्ट इसका बचा हुआ है वही एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है, जिसके वजह से रेगुलर पेट्रोलिंग वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट इज LAC विच सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना पासेस थ्रू इट। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये भी इसी के थ्रू पास करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें
तो वो है एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025। कोरिंगा एडजॉइनिंग वेटलैंड इमर्ज प्राइम फीडिंग हैबिटेट फॉर 106 एवियन स्पीशीज। एवियन वर्ड का मतलब होता है बर्ड स्पीशीज, ठीक है। 3 एंडेंजर्ड, 1 वल्नरेबल एंड 11 नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज आर अमंग दोज साइटेड इन दी गोदावरी ईस्चुरी ड्यूरिंग दिस सेंसस। नियरली 70 आर माइग्रेंट स्पीशीज। तो ये एशियन वेटलैंड ही एक तरीके का आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एशियन वेटलैंड कहाँ है, तो इसका लोकेशन है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। इसको हम एशियन कंजर्वेशन रिजर्व भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एशियन कंजर्वेशन रिजर्व along Ashan river which flows into Yamuna river in Uttarakhand। UK is nothing but उत्तराखंड, तो इसको मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा, ये उत्तराखंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इस एशान वेटलैंड जो है ये एक एशान रिवर अलॉन्ग एसान रिवर विच फ्लोज इनटू यमुना। तो ये एसान रिवर क्या है, यमुना में भी फ्लो करती है, जो कि उत्तराखंड में जाके फिर बहती है। एज रामसर साइट 2020, मतलब 2020 में इसको एज अ रामसर साइट का डेजिग्नेशन या फिर रिकॉग्निशन जो हम कह सकते हैं वो मिला था, जो कि उत्तराखंड का पहला रामसर साइट इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। 2020 में इसको रामसर साइट का रिकॉग्निशन दिया गया, लेकिन ये उत्तराखंड का, यूके मतलब उत्तराखंड का ये पहला रामसर साइट है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया एज डेजिग्नेटेड बाय BNHS, दैट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का भी डेजिग्नेशन दिया गया है। रिसेंटली ये एक्चुअली इसमें न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि होस्टेड एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो यहाँ पे क्या किया गया है, वो एशियन वाटर बर्ड सेंसस होस्ट किया गया, इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब ये क्या है, ये जो सेंसस है, दिस हैज़ बीन कोऑर्डिनेटेड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल एज पार्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। तो ये कोऑर्डिनेट करता है वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है। इसमें ये एक तरीके का क्या है, ये एक एनुअल सिटीजन साइंस इवेंट है। क्या है, एक एनुअल सिटीजन साइंस, साल में एक बार होता है ये, और सिटीजन साइंस इवेंट है जिसमें लोग अपनी साइंस जो भी चीज़ें डिस्कवर की रहती है, जो भी नए हमें बर्ड्स दिखते हैं, एवियन स्पीशीज़ दिखते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अब वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, हम तब से वेटलैंड पढ़ रहे हैं, एशियन वेटलैंड पढ़ा हमने, और बाकी चीज़ कितने बार ही हमने पढ़ा होगा वेटलैंड के, कितने सारे वेटलैंड के बारे में पढ़ा होगा। तो उस पहले ये वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो काम करता है जो भी वेटलैंड है उसको रिस्टोर करने का, उसको बचाने का और एक अच्छे वाइज वे में यूज़ करने की बातें, और ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस और एक रेगुलेशंस भी प्रोवाइड करता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉन प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हेड ऑफिस इसका एडे नीदरलैंड में है। कहाँ पे है, एडे नीदरलैंड में। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो भी आप अब यूपीएससी देने के बाद अगर आप 71st बीपीएससी दे रहे हैं तभी इस चीज़ को सुनिएगा, वरना आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे 71st बीपीएससी देने का सोच रहे हैं उनके लिए एक अपडेट ये है कि हमारा बैच चल रहा है, जिसमें हम परिश्रम बैच जो है हमारा, जिसमें हम प्री और मेंस दोनों को साथ ही साथ पढ़ाते हैं, ठीक है, जिसका प्राइस 5500 है। एक हमारा सिर्फ और सिर्फ आरंभ बैच है 71st बीपीएससी के लिए, जो 1850 में है, और समाधान मेंस जो सिर्फ और सिर्फ मेंस बैच है वो 4850 में है। अब इस मेंस बैच में क्या स्पेशलिटी है कि हम हैंड रिटन नोट्स करवाते हैं लेक्चर के थ्रू, मतलब हम लेक्चर में आपको समझाते हैं, आइडिया देते हैं मेंस राइटिंग का, सारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, मतलब एक ऑर्गेनाइज राइटिंग जो होता है जिसमें हम राइटिंग करने के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो भी ऐप का लिंक होगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है, वेबसाइट का लिंक होगा, और जो भी चीज़ें हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप एक बार चेक कीजिए, डाउनलोड कीजिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो, ठीक है, ताकि एक बार आप चेक कीजिए। कुछ फ्री कंटेंट भी हमने डाला हुआ है, और हमारे 70th बीपीएससी मेंस भी ऑलरेडी हमने
सीरीज़ चालू किया है यूपीएससी यूट्यूब में, तो आप वो भी जाके एक बार देख सकते हैं कि हमारा क्या कंटेंट है, हमारा क्या क्वालिटी है। तो अगर हम यूट्यूब पे इतना अच्छा दे रहे हैं तो हम पेड बैच पे हम कितना अच्छा दे रहे होंगे। साथ ही साथ हमारा पहल बैच, ये पहल बैच जो है ये 71st बीपीएससी के लिए करंट अफेयर कोर्स है, ठीक है। ये करंट अफेयर कोर्स है जिसमें कि हम वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, वीक में 1 से 2 दिन हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट जो पेजेस हैं उनको इंक्लूड करेंगे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट 1 ईयर न्यूज़ हम प्रोवाइड करेंगे। 70th बीपीएससी हमारा इतना अनप्रडिक्टेबल होने के बावजूद भी हमारे बहुत से क्वेश्चन हैं जो टकराए थे और बच्चों ने ये चीज़ क्लेम किया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके हमारे रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ ऐप डाउनलोड कीजिए, देखिए, कंटेंट समझ में आ रहा नहीं है, नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आप बात कीजिए, ठीक है। लेना नहीं लेना दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ओके, बट एटलीस्ट आप एक बार देखिए, अप्रोच कीजिए हमें, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है वो है सेना स्पेक्टेबिलिस। तो ये सेना स्पेक्टेबिलिस बहुत बार न्यूज़ में था, देखिए सेना स्पेक्टेबिलिस, सेना स्पेक्टेबिलिस। तो ये क्या है, ये एक प्लांट स्पीशीज़ ऑफ लेग्यूम फैमिली। तो लेग्यूम जो होता है ना, इनके रूट्स में, लेग्यूम वो प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। अब नोड्यूल्स होने की वजह से क्या होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं सॉइल में, ठीक है। नेटिव जो इसका है वो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका है। इसको हम गोल्डन वंडर ट्री भी बोलते हैं, पॉपकॉर्न ट्री भी बोलते हैं और गोल्डन शावर ट्री भी बोलते हैं। इसको एज अ ऑर्नामेंटल ट्री में हम उगाते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब होता है, जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, वर्ड ऑर्नामेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं दैट आर नथिंग बट ऑर्नामेंट्स, ईयरिंग पहनते हैं ऑर्नामेंट्स है। तो अगर हम इस मतलब क्यों पहनते हैं, ताकि सुंदर दिखे। तो अगर इस प्लांट स्पीशीज़ को अगर हम कह रहे हैं कि इसको एज अ ऑर्नामेंटल यूज़ किया जा रहा है, मतलब ब्यूटी बढ़ाने के लिए उसको हम ग्रो करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है। कहाँ पे ग्रो करेंगे, पार्क्स में, गार्डन में, ठीक है। जस्ट इसका ऑर्नामेंटल फीचर जो है इसके येलो कलर के फ्लावर की वजह से है, जो कि समर में जाके खिलता है और ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि यूएन ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, दैट इज मेंबर ऑफ कैमल फैमिली। अगर आप इसमें देखें तो नॉट इनफ हैपनिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग राइकाज। तो यहाँ पे क्या है, यूएन ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। कैमेलिड्स का मतलब होता है कि कैमल की फैमिली। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स, अगर ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स है तो कहीं कैमल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अगर आपको आ जाए तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए कैमल को क्या किया है ना, इन्होंने 2 भाग में कैमल को मतलब ओवरऑल यूनिवर्सली 2 भाग में इसको डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया गया। एक होता है डॉर्मिडेरी, एक होता है बैक्ट्रियन। तो जो डॉर्मिडेरी होता है मतलब ऐसे कैमल जिसके एक ही हम्प हो, हम्प मतलब अगर ये मान लो कैमल है जो कि मैंने बहुत बेकार बनाया, ठीक है, तो अगर एक ही हम्प है तो दैट इज ड्रोमेडेरी। अगर 2 हम्प है तो मतलब बैक्टीरियन, तो ठीक है, बैक्ट्रियन। तो 2 हम्प है। डोमेस्टिकेटेड होता है मतलब पालतू, ठीक है, जैसे कि डोमेस्टिकेटेड हम इनको पालते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस है मतलब ये जो खाना, मतलब जिनका जो फूड होता है वो प्लांट बेस्ड होता है। कैसा होता है, प्लांट बेस्ड होता है। इंडिया में स्टेट, ये जो कैमल है ये स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान है, सबको पता होगा ये चीज़ें। और बैक्टीरियन, जो बैक्ट्रियन कैमल होते हैं वो आपको लद्दाख में मिलता है, स्पेशली नुब्रा वैली में, ठीक है। किस में मिलता है, नुब्रा वैली कहाँ पे मिलता है, लद्दाख में। और जो ड्रोमेडरी टाइप के कैमल्स होते हैं वो हमें राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं। तो याद रखना, अगर एक हम्प वाले कैमल होंगे तो वो राजस्थान गुजरात में मिलेंगे, और 2 हम्प वाले कैमल होंगे तो लद्दाख और नुब्रा वैली में हमें मिलेंगे। और वैसे भी डबल हम्प्ड कैमल के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। ये जो डबल हम्प्ड है, देखिए डबल हम्प के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया, जिसको हम बोलते हैं AKA का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, ठीक है।
ऑल्सो नोन एज, ठीक है। ये होता है बैक्ट्रियन कैमल। नेटिव क्या है इसका, सेंट्रल एशिया। क्या है इसका, सेंट्रल एशिया। फाउंड इन एरिड रीजन, एरिड रीजन मतलब वो रीजन जहाँ पे बारिश कम होती है, ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया का जो एरिड रीजन होता है वहाँ पे ये डबल हेम्ड कैमल देखने को मिलता है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये कहाँ रहता है, एग्जिस्ट इन नुब्रा वैली, लद्दाख में, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 25 से 30 साल है। हम्प ऑन कैमल, ये जो हम्प होता है इसका क्या यूज़ होता है, मतलब क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इट स्टोर्स फैट, वो फैट को स्टोर करता है। विच सस्टेन कैमल्स व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कार्स, मतलब जब भी पानी या फूड की कमी होती है तब वो क्या करता है, इसी फैट को यूटिलाइज करके अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है EMU। EMU क्या है, तो ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, लेकिन ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है। मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ठीक करूँगी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मैंने गलती से एंडेंजर्ड लिखा था, वो एंडेंजर्ड नहीं होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा। प्लीज़ इसको जाके आप सही कर लीजिएगा और मेरी गलती के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपसे, ठीक है। अब ये जो EMU है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको एक चीज़ और पढ़ाया था, वो था ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भी क्या है, एक फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड है, और ये EMU क्या है, ये भी एक क्या है, फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड के कैटेगरी में ही आता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है आफ्टर ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये ओनली प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि UPSC वगैरह में क्या होता है, कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट रॉन्ग, इट्स राइट। ये ओमनीवोरस है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हर्बीवोरस। जो हर्बीवोरस मतलब होते हैं ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। एक होता है कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ मीट बेस्ड खाते हैं। एक होता है ओमनीवोरस जो क्या खाते हैं, इन दोनों को खाते हैं, मतलब एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं और प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं। तो ये जो EMU है ये एनिमल बेस्ड फूड और प्लांट बेस्ड फूड जो इसको मिल जाए ये वो खा लेता है, ठीक है। जो एडल्ट फीमेल EMUs हैं आर लार्जर है एंड हेवियर देन मेल। तो जो मेल EMU है और जो फीमेल EMU है, तो जो फीमेल EMU है वो ज़्यादा भारी और ज़्यादा बड़ी होती है मेल से, ठीक है। ये इसको पहचानने का ये एक तरीका है। इसका IUCN रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न का दिया गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है ऑलिव रेडली टर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ये क्या है, ऑलिव रेडली टर्टल। यहाँ पे देखिए ऑलिव रेडली टर्टल कितनी बार आपके न्यूज़ में है, देखिए, है ना। तो इसके बारे में हमें जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि ये ऑलिव रेडली टर्टल है क्या, कहाँ मिलता है, क्या है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको हम पैसिफिक रेडली सी टर्टल भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिफिक रेडली सी टर्टल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको लिखा रहेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू पैसिफिक रेडली सी टर्टल, लेकिन आप बोलोगे मैंने तो ऑलिव रेडली टर्टल पढ़ा है, तो बोथ आर सेम। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे लिखे रहेंगे वो इसके और इसके एक ही है, क्योंकि दोनों का नाम वही है, ठीक है। जैसे घर में हम एक नाम अलग से बुलाते हैं और बाहर हम एक अलग, स्कूल कॉलेजेस में हमें अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन पर्सन तो वही है ना, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल। तो जितने भी सी टर्टल हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट ऑल द सी टर्टल्स के अंदर ये आता है। ये हमें वार्म और ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलता है, तो जैसे कि पैसिफिक और इंडियन ओशन में मिलता है और कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में हमें अटलांटिक ओशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। उनकी मास नेस्टिंग होती है, इनकी जो मास नेस्टिंग होती है इसी को बोलते हैं एरीबडास। तो ये मास नेस्टिंग और ये एरीबडास, मास नेस्टिंग को ही तो एरीबडास बोलते हैं। तो ये मास नेस्टिंग होता क्या है, जब क्या होता है बहुत सारी फीमेल्स सेम बीच पे आके अंडे देती हैं, ले एग्स करती हैं, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं मास नेस्टिंग। और इसी मास नेस्टिंग का एक साइंटिफिक टर्म है जिसको बोलते हैं एरीबडास, ठीक है।
इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, क्या है, वल्नरेबल है। अब एक क्या देखना है आपको कि द गहिड़माथा बीच इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा नाउ पार्ट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये यहाँ पे देखा गया था, गहिड़माथा बीच पे देखा गया कि तो बहुत ही ज़्यादा एक लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टर्टल्स क्या हैं वो वहाँ पे बाहर सी के बाहर आके उन्होंने मास नेस्टिंग किया था। मास मतलब क्या होता है बताओ, मास मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में। नेस्टिंग मतलब क्या, नॉर्मल नेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ घोंसला जहाँ पे अंडे दिए गए होंगे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे टर्टल्स आके क्या कर रहे हैं, नेस्ट कर रहे हैं। नेस्टिंग मतलब अंडे दे रहे, ले एग्स, ठीक है। और ये जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में गहिड़माथा बीच जो है वो एक लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में क्या है कि टर्टल्स आके मास नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो होगा सी एनीमोन्स पे। किस पे होगा, सी एनीमोन्स। देखिए, साइंटिस्ट फ्लैग मास सी एनीमोन्स ब्लीचिंग ऑफ अगटी आइलैंड। ये अगटी आइलैंड कहाँ है, तो ये है आपका लक्षद्वीप में। कहाँ है ये आपका, लक्षद्वीप में, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले आपको ये बात पता होगा कि ऑलरेडी जो है वो जो कोरल ब्लीचिंग्स हैं उन पे बहुत बार न्यूज़ आया। कोरल ब्लीचिंग भी आपकी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक लेक्चर में आपको ये करवा दूंगी एनवायरनमेंट के अंदर ही, क्योंकि वो न्यूज़ में है, ठीक है। मैं नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करवाऊंगी, क्योंकि उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हैं जो भी, वो भी मैं सारा कवर कर दूंगी, ताकि अगर कोरल ब्लीचिंग्स पे अगर या कोरल रीफ्स पे कुछ भी क्वेश्चन आता तो आप बनाने के लिए एकदम रेडी रहें। तो वो मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। और वो न्यूज़ में भी है। तो जो सी एनीमोज है ये क्या करते हैं, ये जो कोरल्स है ना उनके साथ रहते हैं, मतलब उनके साथ साथ भी रहते हैं। कहीं कहीं देखा गया उनके साथ रहते हैं। तो आपको ये बात पता है कि कोरल ब्लीचिंग जो हुआ उसके वजह से अब क्या देखा गया, पहली बार देखा गया कि सी एनीमोन्स ब्लीचिंग हो रहा है। मतलब इनका भी जो है ये भी अब धीरे धीरे इनका भी नंबर अब क्या है, घट रहा है। ये भी कहीं ना कहीं अब खराब हो रहे हैं, अब ये मर रहे। इनका जो पॉपुलेशन है ये भी अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अब इनके बारे में अगर हम फैक्ट देखें तो देखेंगे कि ये इनवर्टिब्रेट एक्वाटिक एनिमल्स है। कैसा है ये, एक्वाटिक एनिमल है। फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशन विद ग्रीन एल्गी, क्लॉनफिश एंड हर्मिट क्रैब्स। तो इनके साथ ये क्या करते हैं, इन 3 स्पीशीज़ के साथ ये क्या करते हैं, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब 2 कोई ऑर्गेनिज्म साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन में कह रहे, मतलब ये इसको किसी ना किसी, मान लो कि ये पहले वाला ए है, ये बी, ये ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी ऑर्गेनिज्म है। यहाँ बताती हूँ, वेट, ये ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर ए ऑर्गेनिज्म को रहना है तो ये बी ऑर्गेनिज्म को कुछ हेल्प कर रहा होगा, और बी ऑर्गेनिज्म को इसके साथ रहना है तो ये ए को कुछ हेल्प कर रहा होगा। मतलब पूरा भाईचारा में ये लोग रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें लेन देन भी होता है कि ठीक है तू मुझे ये दे दे तो मैं तुझे ये दे दूंगा, तू मुझे खाना बना के दे दे, ठीक है। जैसे ग्रीन एल्गी क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या देता होगा, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता होगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशन, ओके, गॉट इट। अब इनके बॉडी पे क्या होता है, नेमेटोसिस्ट्स होते हैं। नेमेटोसिस्ट्स क्या होते हैं, इनके टेंटाकल्स पे नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी प्रे होता है, मतलब इनको जो कोई खाने वाला आता होगा या इनको कोई हार्म करने के लिए कोई आता होगा, तो ये उनको क्या करते हैं, पैरालाइज कर देते हैं या फिर कैप्चर कर लेते हैं उनको। ये अपने आप को प्रे से बचाने के लिए नेमेटोसिस्ट का यूज़ करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्लीज़ याद रखिएगा इसको, ठीक है। फाउंड लिविंग क्लोजली विथ कोरल्स, इसीलिए ये न्यूज़ में था, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और न्यूज़ में कितने बार ही देखा गया होगा। लेकिन इस कोरल के साथ ये क्लोजली रहने की वजह से क्या होता है कि अब ये पहली बार देखा गया है कि अब सी एनीमोन्स की ब्लीचिंग होने लग गई है। तो देखिए, रिसेंटली मास सी एनीमोन ब्लीचिंग ऑफ अगाटी आइलैंड इन लक्षद्वीप फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अगाटी आइलैंड्स पे देखा गया है जो लक्षद्वीप में है, कि वहाँ पे सी एनीमोन ब्लीचिंग जो है वो अब हो रही है। उनका भी जो है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन अब हार्म हो रहा है, घट रहा है, ठीक है।
बहुत छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया हो चीज़ें, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है तो उनको भी भेजिए। आप भी पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। एक लेक्चर होने के तुरंत बार कोशिश कीजिए इसको रिवाइज़ करने का, तभी ज़्यादा टर्म तक आपके दिमाग में ये रह पाएगा, ठीक है। और जो बच्चे यूपीएससी अच्छे से दे दीजिए, आई होप सब भगवान सब आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। और उसके बाद अगर आपको बीपीएससी देने का मन हो तो प्लीज़ आप हम तक रीच कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, रिवाइज कीजिए, मस्त रहिए, है ना, बाय बाय।